हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 6 दशमलव प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो कहता है, दिए गए एबकस की सहायता से जो है वो दशमलव बनाकर जो है वह सारणी को पूरा करिए। इस सारणी को जो है वह पूरा करना है। हल हम दे देंगे। ए नंबर देखिए बुआ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 10 हुआ, इधर भी 10 हुआ। तो 10 हुआ है तो 10 के 10 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा। ये जो है वो एगो में जो है वो कंप्लीट 100 डब्बा है। ठीक है, पूरा 100 डब्बा है। ठीक है, तो 100 डब्बा है तो इसको नीचा में लिखिए 100। क्लियर। अब इसमें देखिए क्या देखना है, क्या गो डब्बा में बिन दिया है। 1 2 3 गो डब्बा में बिन दिया है। एगो में जो है वो 10 हुआ है, 3 गो डब्बा में कितना हो गया 30 गो। तो ये जो है वह 10 गुना 3, 3 गो डब्बा है। तो ये जो है वो 30 बट्टा ये 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि 3 बट्टा 10। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि ऊपर में जो है वो एगो ये जो 10 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर में जो है वो नीचा में एगो जीरो है, एक पे एगो जीरो है, तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये जो है वो 3 और ये दशमलव दे देंगे 0। अब इनको जो है वो हम यानी कि इसमें भरेंगे। तो चलिए पहले सबको उस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये जो है वो 100 100 200 डब्बा है। ये जो है वो 200 को जो है वो नीचा में लिखिए। क्या गो डब्बा जो है वो एगो जो है वो 10 10 गो डब्बा रहता है। क्या गो डब्बा में जो है वो बिन दिया है। इसमें जो है वो 10 गो, 10 11 12 13 14 15 गो डब्बा में है। 10 गो जो है वो बिंदी रहता है और एगो डब्बा में जो है वो एगो डब्बा में जो है वो 10 गो बिंदी रहता है। इसी प्रकार जो है वो 15 गो डब्बा है तो 15 दे दिए। अब जो है वो ये एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, ये जो है वो 15 बट्टा ये 20 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौके 20। ये जो है वो 3 बट्टा 4 हो गया। अब ये हम 4 से भाग देंगे 3 में, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, जीरो दे देंगे, 0.7 चौके 28 कट गया 2 0। अब जैसा 5 चौके 20, 5 चौक जो है वो कितने हो जाएगा 20। ये जो है वो कितना हो गया 0.75 हुआ है। कितने हुआ है 0.75 हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। ठीक है बुआ, तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे बी नंबर में जो है वो 7.75 हुआ है। तो इनको जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोग जो है वो इनको देखिएगा। ठीक है, चलिए ये जो है वो 0 नहीं बुआ, इनको जो है ना ऐसे नहीं बनाइएगा। ऐसे में जो है वो आंसर जो है वो फिर नहीं मिलेगा आपका। ये जो है वो टोटल जो है वो 100 है ना, टोटल कितने है तो ये जो है वो 100 है। 100 है टोटल, 100 डब्बा है और 100 जो है वो बिंदी है। तो 100 जो है वो डब्बा, 100 डब्बा है 100 को लिखेंगे, 100 बिंदी है तो इसको हम ऊपर में लिखते हैं और जो है वो जोड़ दीजिए। ये दूसरा डब्बा है ना, दूसरा डब्बा में 100 डब्बा बना हुआ है तो बट्टा 100 दे देंगे। क्या वो डब्बा में बिंदी है, तो ये जो है एगो में 10 हुआ है तो 10 20 30 40 50 हुआ है। तो ये जो है वो यहाँ पे नीचा में 50 दे देंगे। ठीक है, देखिए भाई ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा जोड़। ये जो है वो ये जीरो से कैंसिल, ये जो है वो 5 दूनी 10, ये जो है वो 1 बट्टा 2 हो जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे 1 में, भागने लगा 0.5 2 5 10। तो 0.5 होता है तो 1.0.5 इसको जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 ही आएगा। कितने आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अंक लिखते जाइए ना, ये 0.3 आया हुआ है, 0.3 1.5। अब देखिए इसका सी नंबर, सी नंबर में भी जो है वो इसमें तो एक क्या हुआ है, ये जो है वो पहले 100 दे दीजिए, पूरा 100 है तो 100 दे दीजिए। और देखिए क्या हुआ है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 54 96 हुआ है। तो 96 ऊपर दे दीजिए। एक पे 2 गो जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये जो है 2 अंक तो 96 है, 96 ये दशमलव दे देंगे 0 0.96। तो ये 0.96 हो गया। ठीक है, हुआ 0.96 हो गया। क्लियर। अब देखिए इसका जो है वो सी नंबर था। अब देखिए इनका डी नंबर, डी नंबर जो है वो पूरा 100 है। तो ये जो है वो लिखिए 100 बट्टा ये 100 जोड़। अब देखिए 100 बट्टा 100 हो गया। और देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 गो है,
यानी टोटल जो है वो डब्बा 100 है और 6 गो रंगा हुआ यानी बिंदी है। ये जो पूरी कट जाएगा तो ये 1 जोड़, 1 पे जो है वो 2 गो जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद जीरो देंगे तो एगो अंक नहीं है, तो एगो अंक नहीं है तो 2 एगो जीरो देकर जो है वो हम इनको पूरा देंगे। ये जो है वो कितने हो जाएगा 0 जी, ये जो है वो 0.06 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं। अब इनको जोड़ देंगे 0.06 में 1 को जो है वो ऐड कर देंगे तो 1.06 होगा। ये जो है वो 1.06 1.06 हो गया। ठीक है बुआ। अब देखिए इसमें जो है वो हम पढ़ेंगे, ये जो है वो हमारा इनको हम क्या पढ़ते हैं पहले, इसमें जो है वो डी नंबर से इसको हम जो है वो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया तो इनको हम पढ़ेंगे शतांश। इनको क्या पढ़ेंगे शतांश। शतांश 6 है, दशांश हमारा 0 है, इकाई हमारा 1 है तो 1 दे देंगे। अब देखिए इसमें दशांश कितना है 6 है तो 6, दशांश जो है वो शतांश जो है वो 6 है, दशांश जो है वो कितने हैं 9 है तो 9, इकाई कितना है 0 है तो 0। अब इसमें देखिए इसमें जो है वो एगो 0 दे देंगे तो ये जो है दशांश हमारा कितने हो गया 0, ये जो है शतांश 0 और दशांश जो है वो कितने हो गया 5, इकाई हमारा 1 हो जाएगा। इसमें जो है वो इकाई कितने होगा 0 और इसमें जो है वो दशांश जो है वो 3 और शतांश जो है वो नहीं है तो एगो 0 दे दीजिए। इस तरीका जो है वो इसको फुलफिल जो है वो कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम इनका जो है वह ये जो है वो हमारा जो है वह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है वो इनका हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमें कहता है निम्नांकित स्थानीय मान जो है वो सारणी को जो है वो 1 सेकंड रुके दो। अब देखिए वो इनका दूसरा नंबर निम्नांकित स्थानीय मान सारणी को जो है वो देखकर दशमलव रूप में जो है वो इसको बदलना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको जो है वो बदलते हैं। तो हल दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। देखिए बुआ दशांश का मतलब होता है, दशांश मतलब जो है वो दशमलव के बाद वाला जो है वो संख्या जो है वो दशांश होता है, शतांश होता है। ठीक है, हमारा जो है वो पहला हम जो है वो सैकड़ा मतलब जो है वो 100 होता है, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1, दशांश मतलब 1/10 और शतांश मतलब जो है वो 1/100 होता है। ठीक है बुआ, आपको कुछ नहीं झंझट पालना है। देखिए दहाई जो है वो सैकड़ा जो है वो कितने लिख रहा है 2, 2 दे दीजिए, दहाई 3 है, इकाई 1 है, दशांश दशमलव के बाद वाला संख्या को जो है वो हम दशांश शतांश ऐसे पढ़ते हैं। ये जो है वो 4 है, 4 दे दीजिए और ये 7, बस ये सिंपल इनका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर सैकड़ा वाला अंक कितना है 6 है तो 6 दे दीजिए, दहाई फिर कितना है 8, इकाई जो है वो 9 है, फिर ये दशमलव ये 0 और दशांश जो है वो 3 है, 3 दे दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए सैकड़ा जो है वो हमारा 5 है, दहाई जो है वो 0 है, इकाई जो है वो 3 है और दशमलव और दशांश कितने है 4 है और शतांश कितने है 0 है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में जो है वो इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे जो है वो नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।